तो इसमें 38 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। 10वीं और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। पेपर को लेकर कुछ जरूरी गाइडलाइंस है जो छात्रों को अपने दिमाग में जरूर रखनी चाहिए। मई का मंथ लगभग यहाँ पर स्टार्ट हो गया और साथ में अब जो बच्चों ने क्लास 10th और साथ में क्लास 12th का एग्जाम दिया है अब वो बहुत ज्यादा परेशान है कि सर पहली बात तो आपका रिजल्ट कब आएगा। जैसा कि मैंने डिस्कस किया 3rd या 4th वीक पे आपका रिजल्ट बच्चा आ जाएगा और 12th का रिजल्ट 10 से पहले आता है। और एक जो सबसे ज्यादा बच्चों को अभी परेशान कर रहा है कि सर हम कितने % मार्क्स में पास होंगे। क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, क्लास 12th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, क्या दोनों का पासिंग क्राइटेरिया सेम है, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आंसर ये दोनों का पासिंग क्राइटेरिया अलग अलग है। आज पहले मैं क्लास 12th का पासिंग क्राइटेरिया डिस्कस करूंगा एंड देन बच्चा क्लास 10th का। जब भी मुझे यहां पर कोई प्रॉब्लम होती है मैं कहां जाऊंगा, यस गूगल चाची के पास। डन है क्या, और सर्च करो वहां पर सीबीएसई पासिंग क्राइटेरिया और आप सर्च कर दो। जैसे ही सर्च करोगे बच्चा यहां देख सकते हो लिखा हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। वैसे बहुत सारे यहां पर वेब पेज मिलेंगे बट मैं उसमें जाऊंगा जो कि आपका ऑफिशियल है। हमेशा ना मैं आपको एक बात हमेशा ये डिस्कस करता हूं कि जब भी आपको लगे कि मुझे परेशानी हो रही है गो टू द सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट और उसको पढ़ लो, दैट्स इट। वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। देखा जाए तो यहां लिखा हुआ देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा ये सारा पॉइंट हमारे काम करनी है बट जब नीचे आओगे तो आपके सामने यहां पर जस्ट सेकेंड ये रहा, पढ़ा जाए एंड पासिंग पढ़ो से क्या लिखा है, पास क्राइटेरिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट मतलब क्लास 12th का एग्जामिनेशन। डन है क्या, आपका जो क्लास 10 का 12th का जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर साफ साफ लिखा होगा। अब एक बार इसको डिस्कस करते हैं और मैं इसको समझाना चाहूंगा। सब ध्यान से बच्चा इसको समझना, बिल्कुल ध्यान से। ओके अब यहां पर आप सबको पता है अगर आप क्लास 12th पे हो तो क्लास 12th में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां प्रैक्टिकल्स नहीं होते। जैसे मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स से बच्चा आपका प्रैक्टिकल नहीं होता और जिस में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता वहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो एग्जाम वो 100 मार्क्स का होगा। तो नो डाउट जब आपका एग्जाम 100 मार्क्स का है, मान लो कि ये आपका मैथ्स की बात कर रहे हैं बच्चा, तो मैथ्स का एग्जाम 100 मार्क्स का होगा तो 100 में से आपको बोला जाए बच्चा एटलीस्ट कितने % लाने होंगे, आपका 33%। तो 100 का 33% कितना हो जाएगा, 33। तो अगर आपके पास 33 मार्क्स हैं या 33 से ज्यादा तो आप पास कहलाएंगे। 32 वाला फेल, 31 बच्चा वाला फेल है। डन है क्या, ओके। तो आपका जिन एग्जाम में प्रैक्टिकल नहीं है उसका पासिंग क्राइटेरिया है। बट दिक्कत वह हो रही है कि सर जहां पर आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, जैसे बायोलॉजी बात कर लो, आपका केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स से आ जाओ, तो अगर आपके पास यहां पर जहां प्रैक्टिकल है तो 70 की आपकी थ्योरी हुई होगी एंड बच्चा 30 का आपका प्रैक्टिकल। क्या इस बात से एग्री करते हो, यस या नो, क्या कमेंट पे जरूर बताना और जल्दी मुझे बताना कि बच्चा पार्टी क्या आपको सच में एग्जाम के रिजल्ट से डर लग रहा है। नेचुरल है, लगेगा, लेकिन आप यहां पर रिजल्ट का वेट कर रहे हो या बोलना चाहते हो नहीं नहीं आए, कौन सा रिएक्शन जरूर था, ठीक है, मजा आएगा। चलो आ जाओ। देखो यार अब जिन एग्जाम में ना आपका प्रैक्टिकल प्लस में थ्योरी दोनों है तो सीबीएसई साफ साफ बोलता है आपको दोनों में 33% तो एटलीस्ट लाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि सब एग्जाम में देखो 70 का, जल्दी से 70 का अगर आप 33% निकालोगे तो आपका ये हो जाता है, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है बच्चा, यस 70 का 33% हो जाएगा 23.1 है। 70 का 33% होता है 23.1, चलेगा क्या, यस सर। एंड बच्चा आपका जल्दी से जो 30 है, इस 30 का अगर 30 का बच्चा निकालोगे 33% तो आपका हो जाएगा 9.9 है। परफेक्ट है क्या, एक बार इसको और इसको प्लस किया जाए तो 23.1 और 9.9 प्लस करना एक बार, यस आपका हो जाएगा 33। मतलब दोनों को यहां पर आपको जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स है 33% तो लाना ही पड़ेगा। तो 23.1 है, इसको सेफ जोन पे 24 मान लो, सेम बच्चा इसको सेफ जोन पे 10 मान लो। बात को समझो बच्चा, क्या कहना चाह रहा हूं। अगर ऐसा हुआ कि आपके यहां पर जो 23.1 से स्कोर कम रहा और मान लो आप यहां पर पास हो तो बच्चा फेल ही कहला जाओगे। दोनों को जोड़ के 33 नहीं लाने, 33 यहां लाने, 33 यहां लाने, उसके बाद दोनों जुड़ के आपको पास करा जाएगा। मतलब मान लो ऐसे कि अगर आप किसी एग्जाम पे अगर आपके थ्योरी में 100 में से 50 है बट प्रैक्टिकल में आपका स्कोर 30 में से, सॉरी बच्चा, थ्योरी में आपका मान लो 70 में से अगर आपके यहां पर 40 मार्क्स है बट आपका
प्रैक्टिकल पे अगर 30 में से 1 मार्क्स है तो आप फेल कहलाओगे। इसका रीजन क्या है? दोनों पे आपको पास होना पड़ेगा। ये पासिंग क्राइटेरिया है क्लास 12 का, साफ सब यहां लिखा हुआ है कि आपको दोनों में 33% मार्क्स लाना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब ये हाल ही में यूपी बोर्ड पे जो रिजल्ट आया ना, वहां ऐसा किया गया था, गलती से बच्चों के प्रैक्टिकल के मार्क्स 30 की जगह 3 कर दिया, तो वो फेल हो गया बच्चा। इसका मतलब प्रैक्टिकल और साथ थ्योरी दोनों पे आपका बच्चा पास होना पड़ेगा, एटलीस्ट 33% आना पड़ेगा। और 70 का एटलीस्ट 33 कितना होता है बच्चा? 23.1, मतलब 24 मान लो इसको। और एंड जो आपका प्रैक्टिकल का 33% हो जाता है 9.9, मतलब 10 मान लो उसको। डन है क्या? यस सर। तो इस बेसिस पे आपको पास किया जाएगा, डन। अदरवाइज आपका अगर मान 2 सब्जेक्ट है तो कंपार्टमेंट आएगी, 2 से ज्यादा में अगर बच्चा फेल हो तो आपका फेल ही कहलाया जाएगा। परफेक्ट आपका ओके। एंड बच्चा डू नॉट वरी, ये डराने के लिए नहीं है, बेस्ट विशेष है, आपने अच्छा किया है, आपके मार्क्स आएंगे। चलो क्या है, ओके सर। अब बच्चे बात करते हैं मतलब किसकी? क्लास 10 की। अब क्लास 10 की यहां बात करते हैं बच्चा, थोड़ा सा हो सकता है यहां पर आप खुश हो जाओ क्योंकि क्लास 10 का जो है जस्ट सेकंड ओके, ये रहा सेकेंडरी स्कूल, ये रहा देखो पास क्राइटेरिया बच्चा, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन आ जाओ और आप बहुत खुश हो जाओ क्योंकि आप सबको बच्चे पता है, बोलो क्या? हम आप सब ने जो एग्जाम दिया होगा, जो क्लास 10 के बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम दिया 80 मार्क्स का, क्योंकि आपको पता होगा जब का यहां डिवीजन जो था वो कितने का था? बोलो 80 प्लस में आपका 20 का डिवीजन था, 80 मार्क्स का एग्जाम था, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। तो यहां पर दोनों में पास होना जरूरी नहीं है, दोनों का जोड़ के आपका एटलीस्ट 33 मार्क्स आपके आने चाहिए। पूछो कैसे? मान लो किसी बच्चे के यहां पर 80 में से आपका मान लो आपका 20 मार्क्स आ गया, 20 मार्क्स ठीक है, और यहां 20 में से आपका 13 आ गया, जरा जोड़ना बच्चा आपका 33, तो आप पास कहलाओगे। यहां पर इंडिविजुअल पास होना जरूरी नहीं है, यहां दोनों जोड़ के मान लो ना, अगर बच्चा आपके 80 में से या 80 में से आपके मान लो 30 होते और यहां पर आपके 3 मार्क्स भी होंगे ना, तब भी आप बच्चा पास कहलाओगे, क्योंकि ये सीबीएसई कहती है पासिंग क्राइटेरिया में कि आपकी क्लास 10 की बात की जाए तो वहां पर दोनों को जोड़ के आपका 33 मार्क्स होना चाहिए। बट क्लास 12 में ऐसा नहीं बेटा, प्रैक्टिकल पे आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे 33% होगा और साथ में आपका जो बच्चा थ्योरी है उसमें 33% है, तो आप पास कहलाओगे। तो ये आपका डाउट था कि सर कि कैसे पास हो जाएगा। एंड रिजल्ट फिर बोल रहा हूं बच्चा, आपका जो रिजल्ट है वो मई के 2nd या 3rd वीक में आएगा और साथ में डिस्कशन था। और कोई भी और डाउट है रिजल्ट के रिगार्डिंग, कहां देखना है, सब कुछ मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जरूर बताना कि आपका क्या ये डाउट यहां पर सॉल्व हुआ है कि नहीं है। चलो ये तो था प्रॉब्लम। मान लो यार आप यहां जो बच्चे क्लास 10th में हैं तो क्लास 10 के बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और साथ में बच्चा आपको क्लास 11 को स्टार्ट भी कर देना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आते आते क्लास 11 की जो प्रिपरेशन है वो लेट हो जाए। तो अब ऐसे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप क्लास 11 की प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको अब 11th पे जाना है, ये तो एक बहाना था। अब क्लास 11th पे जाओगे देन 12th में, तो कैसे आप 11th को अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से तैयार कर सकते हो। और अभी तो अप्रैल 30 से पहले डिस्काउंट चल रहा है, तो कौन कौन से कोर्सेस है पार्टी, अगर आप क्लास 11th को स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर सकते हो। और बच्चा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से अगर आप पूरे साल भर पढ़ना चाहते हो तो आपके पास यहां पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होना बहुत ही जरूरी है। देखो यहां पर अनअकैडमी के 2 सब्सक्रिप्शन होते हैं बच्चा, एक प्लस सब्सक्रिप्शन और एक आपका आइकॉनिक है। प्लस की जो फीस है वो आपका 1 मई के बाद बच्चा आपकी इतनी हो जाएगी और अभी इतना चल रहा है। लेकिन अगर आपके पास कोड है कौन सा, GY, आप प्लीज कोड को नोट करो जब का, अगर आपके पास हमारी फैमिली का कोड है GYAANI22 तो आपको 1 साल की जो फीस है बच्चा वो कितनी लगेगी बोलो आपका, यस आपका 11,249, मतलब आप इतना % सेव कर सकते हो। आइकॉनिक के फीचर थोड़े अलग बढ़ जाते हैं और आइकॉनिक के अंदर तो एक स्पेशल फीचर अब ऐड हुआ बच्चा कि अब यहां पर आपको अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल का इससे ज्यादा, तो आपको यहां पर स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा, टॉप एजुकेटर की जो बुक्स हैं बच्चा वो भी आपको मिलेंगी जेई और नीट कैटेगरी के लिए। यस, तो इससे अच्छा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्स अवेलेबल हैं और साथ पे अगर आप और डिस्काउंट चाहते हो तो आप अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट भी दो। इससे क्या होगा, जो फीस आपको यहाँ नजर आ रही है उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सब कुछ जो लिंक है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, वहां से आके आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हो। और बात की जाए देखो क्या है, ये आपके पास वो बैच है जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हुए, जैसे आपका मिशन 11 बैच ये कॉमर्स के लिए है। सेम अच्छा ये आपके पास हो जाएगा PCM,
ये आपका PCM सफलता बैच, ये फुल ईयर सिलेबस का बैच है। ये सफलता बैच तो बहुत सारे बैच है और आप एक बार यहां नजर मारो जब आपको बैच पे कैसे एनरोल करना है। तो ये बच्चा देख सकते हो ये सारे बैच है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा। अच्छा आपने क्या किया, क्लिक किया, मान लो उसमें एनरोल करना आपको, आप जाओ गेट सब्सक्रिप्शन पे, तो यहाँ पर आपका आइकॉनिक का प्लस, मान लो मुझे प्लस लेना है तो प्लस में जाओ, नीचे कोड आएगा, कोड आप यूज करो GYAANI22। तो देखो आपको यहाँ अगर 12 मंथ की बात की तो आपका अप्लाई करो, अप्लाई करना जरूरी है बेटा। तो देखो आपका यही प्राइस यहाँ कम हो जाएगा और फिर आप प्रोसीड टू पे पे जाकर कर सकते हो, आपको 25% का आपको ऑफ मिल गया। तो इस तरीके से बच्चा आप यहाँ पर अनअकैडमी का क्लास 11th और 12th का जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आप बच्चा पार्टी यहाँ पर जो क्लास अगर आप 10th पे गए, अगर आपके कोई ब्रदर या सिस्टर बच्चे 10th पे गए तो आप सबको पता है एक तरह की बैच बच्चा लॉन्च हो चुका है और यहाँ पर दिगराज सर, मैं, आशिक गुप्ता सर और कीर्ति शर्मा मिलके आप क्लास 10th की जर्नी को बहुत अच्छा लेके जाने वाले हैं। और यहाँ पर ये सेम बच्चा प्राइस है 3000 पूरे साल का ही बच्चा, और आपको यहाँ पर इससे आपको और यहाँ पर बेस्ट चीजें नहीं मिल सकती हैं। सेम बच्चा कोड GYAANI22 हो जाएगा और इससे आपको ये और डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा 25% का। तो इस तरीके से जब सारे बैच पे एनरोल कर सकते हो तो जल्दी जाओ बैच पे एनरोल करो और साथ में साइलिंग अवेलेबल है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। और हाँ, क्लास 10 का एक तरह की बैच है, अगर आपके जूनियर्स आपके ब्रदर्स क्लास 10th में आए बच्चा तो उनके लिए एक तरह की बैच है फुल ईयर सिलेबस का, वो आगे बताया हुआ देखना और यस सबको इन्फॉर्म जरूर करना। मैं एक टारगेट देके जा रहा हूं कि क्या हम इस वीडियो पे आपका 500 लाइक्स को हिट कर सकते हैं। अगर करेंगे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि अच्छे बच्चे कैसे संतोष जैसे, और हाँ विश यू ऑल द बेस्ट। और आवाज नहीं आ रही, एक बार सब मिलके बोलेंगे, अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे।